नमस्कार दुआ सलाम जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपने चैनल के माध्यम से आज की बहुत बड़ी ताज़ा और दुखद खबर आप सभी के बीच लेके आया हूं। जैसे कि ये खबर रक्सौल की है और रक्सौल में एक रेलवे कर्मचारी की हो गई है मौत। जी हां, जिस प्रकार रेलवे में देखा जाता है कि जो रनिंग रूम होता है, जहां पे जो भी गार्ड या लोको पायलट्स होते हैं, जो वहां पे ड्यूटी करने के बाद जो रेस्ट लेने जाते हैं, वहां पे उनको रेस्ट करने के लिए वो जगह बनाया होता है जिसका नाम रनिंग रूम होता है। और वहां वो जाते हैं, अपना खाना वाना बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं और आराम करते हैं और फिर जो है दूसरी ड्यूटी लेके वो अपने जगह पे वापस जाते हैं। उसी प्रकार देखा जा रहा है कि कल की एक घटना है और उस घटना में श्री प्रमोद चौधरी जी, जो कि स्वर्गीय प्रमोद चौधरी जी LPP NKA के रक्सौल रनिंग रूम में AC के पानी पे पैर फिसलने के और गिरने के कारण उनके सर पे चोट आ गई और चोट इतना भयानक था कि उनका ब्रेन हेमरेज हो गया और उनकी देहांत हो गई, जो कि उनको लेके रक्सौल अनुमंडलीय अस्पताल में, जो कि मोतिहारी में है, लेके गया और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए उनको मोतिहारी के लिए लेके गया। देख सकते हैं साथियों कि इस अपार दुख की घड़ी में ECREU अपने कर्मचारी के साथ खड़ी है और मंडल उपाध्यक्ष श्री ऋषिकेश जी ADRM सर के साथ मोतिहारी के लिए जो है प्रस्थान हो चुके हैं तथा हॉस्पिटल में उपस्थित वहां के लोग ADRM सर को लेकर रक्सौल रनिंग रूम में भी लेके गए हैं और वहां की जो वास्तविक स्थिति है उसको निरीक्षण करने के लिए कहा है, क्योंकि वहां पे देखा जा रहा है जिस प्रकार रनिंग रूम में जो गंदगी है, जो कुव्यवस्था है, जहाँ AC के पानी गिरना, बाथरूम साफ सफाई ना होना, वहां पे किसी प्रकार की उन कर्मचारियों के लिए कोई सुविधा ना होना, मतलब ये क्या कहता है कि कहीं ना कहीं रेलवे की ये कुव्यवस्था है जिसके कारण ये आज की जो देहांत हुआ है प्रमोद जी का मुख्य कारण वही है। क्योंकि अगर AC का पानी गिर रहा है तो उसके गिरने का प्रॉपर एक जगह होना चाहिए, एक पाइप होना चाहिए जहां पे वो पानी गिरे, किसी को क्षति ना हो, किसी का पैर ना फिसले। लेकिन इस तरह की व्यवस्था को लेके रेल को भी सोचना चाहिए कि जो स्टाफ पूरे दिन रेल चला के या ड्यूटी करके वापस आता है अपने रनिंग रूम में एक रेस्ट लेने के लिए, चैन की नींद सोने के लिए, और वहां पे इस तरह का घटना हो जाना, ये कहां तक जायज है। देख सकते हैं आप हमारी वीडियो के माध्यम से। रनिंग रूम है, उस मुख्यालय के गार्ड, लोको पायलट और असिस्टेंट पायलट को उस गवर्निंग कमेटी में रखा जाएगा। किसी एक की दादागिरी नहीं चलनी चाहिए। आज रनिंग रूम इंचार्ज की दादागिरी इतनी ज्यादा है कि लेता तो वो है HRA, गवर्नमेंट से HRA लेता है, लेकिन रहता रनिंग रूम में है, एक रूम कब्जा करके रनिंग रूम का बेड इस्तेमाल करता है, रनिंग रूम का खाना खाता है और दहशत इतना फैला के रखता है कि रनिंग रूम के ठेकेदार के ऊपर अगर कंप्लेन करिए या किसी व्यवस्था के ऊपर कंप्लेन करिए तो लगता है कि वो आप उसका विरोध कर रहे हैं और आप उसके डायरेक्ट दुश्मन हो जाएंगे। इसलिए साथियों, हम इस सभा के माध्यम से मंडल रेल प्रबंधक को अपनी विरोध दर्ज करा रहे हैं। नरकटियागंज लॉबी इसका भुक्तभोगी है, हमने अपना भाई खोया है, इसलिए सबसे ज्यादा दर्द तो हमें है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि रनिंग रूम की व्यवस्था में सुधार लाया जाए और दोषियों को सजा दी जाए। पहला कि दोषियों को सजा दी जाए, रनिंग रूम की व्यवस्था में सुधार लाई जाए। तीसरा, रनिंग रूम गवर्निंग कमेटी बनाई जाए जिसमें गार्ड, ALP और लोको पायलट को शामिल किया जाए। और चौथा सबसे बड़ी मांग, हमारे दिवंगत साथी को ऑन ड्यूटी एक्सीडेंटल केस मानते हुए SBI MOU के तहत 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि वह व्यक्ति ड्यूटी के लिए साइनिंग करने उठा था और रनिंग रूम में था, इसलिए उसे ऑन ड्यूटी एक्सीडेंटल मौत माना जाए और इसकी जांच करके और उसको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा स्टेट बैंक MOU के तहत दिलवाया जाए तथा उसके परिवार को सारे कंपनसेशन ऑन ड्यूटी मानते हुए दिया जाए, उसकी सुविधा दी जाए। और मैं चाहूंगा कि दिवंगत भाई की आत्मा की शांति के लिए हम 2 मिनट का मौन धारण करें। तब पश्चात आप लोग अपनी बात
आइए कुछ कहिए। उनको बुलाए हैं, हम लोग का हिम्मत नहीं हो रहा था कि हम ऊपर जाके उनके परिवार से कुछ करें। उसके बाद फिर हम आर एस बेटा को फोन किए हैं। आर एस बेटा से बात हुई है तो बोले कि अमोद बेटा जो है हम रिलेटिव हैं, आप उनसे बात करिए। तो अमोद बेटा को हमने कॉल किया तो उससे फिर उनको भी नहीं पता था। उनको हमने बताया है कि ऐसे ऐसे हो गया है, नहीं बताया है कि हमारे बीच नहीं है। उनको हमने बुलाया है कि आप जल्दी आइए प्रमोद जी के डेरा पर, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, साथ में जाना है। तब तक हमने जो स्कॉर्पियो यहाँ पे था उसको भाड़ा किया गया है, कहा गया था ध्यान दिया स्कॉर्पियो का हद ऊपर। लगभग आधा घंटा के अंदर स्कॉर्पियो वाला भी आ गया है। जब अमोद बैठा आ गए हैं तब हम लोग का हिम्मत हो रहा है कि हम जाकर ऊपर उनके परिवार वालों को बताएं। उसके बाद जो है ऊपर उनकी माता से है और उनके पिता जी पहले 1 साल पहले उनका इंतजार किया है। उसमें उनकी माता जी लोग लेकिन उनकी पत्नी लोग इसी तरह हम लोग लेना बंद थे। सलाह हो तो बताइए आप लोग। नहीं किसी के भी मन में और कोई मांग हो, क्योंकि अभी मीडिया नहीं है और हमारे हाथ में पेपर है, मीडिया को हम रिपोर्टिंग करेंगे और यह मांग DRM तक जाएगी। और भाई साहब इसको भी रिकॉर्ड करिए। चर्च के पास दीजिए। अगर आप में कोई IT सेल का जानकार हो और जो उनके परिवार से नजदीक हो, तो ये मेरी पर्सनल राय है। मैं यूनियन और गार्ड से उठकर एक पर्सनल राय है मेरी कि उनकी वाइफ का अब कोई कुछ नहीं कर सकता है। ईश्वर ने जो करना था कर दिया। आप उनकी वाइफ का मोबाइल लीजिए, X और ट्विटर उसका चालू करिए। हमारी मांग और उनकी वाइफ के तरफ से एक शिकायत पत्र कि प्रशासन की इन गलतियों के कारण मेरे पति का असामयिक निधन हुआ है। और सीधा रेल मंत्री को ट्वीट करिए और X पर प्रधानमंत्री को। और फिर मेरा वादा है, मैं अपनी 40 साल के नौकरी का अनुभव बता रहा हूं, अगर आमूलचूल परिवर्तन नहीं पूरे समस्तीपुर डिवीजन में आ गया तो फिर आप जो कहेंगे मैं कल से आप लोगों के बीच आना चाहूंगा। अगर आप लोगों में कोई IT का जानकार है जो उनकी वाइफ का मोबाइल ले, X और ट्विटर स्टार्ट करे और सीधा ट्विटर पर रेल मंत्री का ट्विटर हैंडल पर डाले, उनकी वाइफ का वीडियो रिकॉर्डिंग डाल दे या फिर उनकी वाइफ की तरफ से एक एप्लीकेशन डाल दे और प्रधानमंत्री को X पर उनकी वाइफ का कुछ नहीं कर लेंगे कोई DRM कुछ नहीं, क्या करेंगे? उसका जो लूटता था भगवान ने लूट लिया। कार्यालय को नहीं, सीधा PMO को, X पर PMO को और ट्विटर पर MR को, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को। आज अगर उस रूम में पानी नहीं गिरा तो यह घटना नहीं हुई। यह अकाल मृत्यु है। ये अकाल मृत्यु नहीं है, प्रशासन की कमी मर्डर है। मर्डर है, नहीं है अकाल मृत्यु नहीं है, मर्डर है। मर्डर है ये हमारे कर्मचारी का। आज प्रमोद भैया के साथ में, कल किसी और कर्मचारी के साथ हो सकता है। हम लोग के साथ है। भाई साहब कोई भी स्लिप कर सकता है, कल सुशील कुमार उठेगा उस रूम में स्लिप कर जाएगा। आज उनका किस्मत खराब था तो बेचारे चले गए, कल हमारी भी बारी आ सकती है। चप्पल कहाँ जाना, एगो चप्पल 1 साल चलाता है उसका बिल भजा लेता है। अब चप्पल की क्वालिटी तो ऐसी है कि जैसे बाजार में वो जो 10 रुपए का चप्पल 10 रुपया पर रोड पर बैठ जाता है। बाकी जो सुविधा मिलना होगा वो तो मिलेगा। ऑन ड्यूटी ऑन ड्यूटी ऐसा हो चुका है यहाँ समस्तीपुर डिवीजन। अच्छा, अभी तो अभी यहाँ अभी सुना गया कि DRM का बन गया था। इसका प्रेशर टेलीफोनिक हो जाए तो भी अच्छा है। आप लिखित में दे रहे हैं, आप एक कह दीजिए कि कर्मचारी में रोष है, कभी भी धरना प्रदर्शन हो सकता है। ये आज अभी शोक सभा हुआ है, अगर इस तरह के किसी छेड़छाड़ हुआ है हाँ टेलीफोनिक आप लोग हाँ उनको ऑन ड्यूटी, बाकी SBI का जो सुविधा है वो मिल रहा है, प्रशासनिक कंपनसेशन जो मिल रहा है वो मिल रहा है, बाकी ऑन ड्यूटी के साथ छेड़छाड़ नहीं होगा। अभी का खबर ये है कि SP आ रहा है वहाँ से समस्तीपुर से SP चल दिया है और जाएंगे रक्सौल। ADRM भी आ रहा है, ADRM को भी लेके खोल जाएंगे, होशियारी होते हुए खोल जाएंगे। अभी का सूचना यही है। यूनियन के 2-2 प्रतिनिधि 3-3 प्रतिनिधि ADRM के साथ ही गाड़ी है और उन लोगों का एकदम पूरा प्रोग्राम है रक्सौल आने का। रक्सौल में भी मैंने कर दिया है रत्नेश्वर प्रसाद वर्मा धरना, मैंने ADRM का घेराव और धरना प्रदर्शन करने के लिए। आप लोग भी अपने सोर्स से जो रक्सौल उनके साथ वार्ता होगा, वो वार्ता करें। हाँ चौधरी से बात सुनील कुमार से बात बोला कि हम बोलेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हाँ सच्चाई है इसमें, बोलना क्या सच्चाई बोलने में क्या डर है?
व्यवस्था देखने के लिए तो तैयार नहीं है। एक भैया वो कह रहे हैं IDC वाला, वो अच्छा